यानी कि शेर नंबर 7 की जानिब। जो बेदाग लाला जो बेहार गुल है वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। अल्फाज मायने हैं बेदाग दाग से पाक, बेहार कांटों से पाक, लाला सुर्ख फूल, गुल फूल। तो इस शेर का मफहूम कुछ यूँ होगा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा फूल है जिसमें ना कोई दाग है और ना ही कोई कांटा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हर तरह की खामी और कमी से बिल्कुल पाक है। तो इस शेर की तशरीह कुछ यूँ होगी कि नज़्म के इस शेर में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज़्यादा पाक दामन शख्सियत हैं जिनकी तमाम तर ज़िंदगी में कोई ऐब मौजूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत बनकर आए। चरिंद परिंद हैवान और इंसान सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से फैज़ याब होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त व पाक दामनी के एतबार से लाले के फूल हैं जिसमें कोई दाग नहीं, यानी बेऐब हैं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत की सिफ्त से एक ऐसा गुलाब का फूल हैं जिसमें कोई कांटा नहीं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेज़रर और सब के लिए रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी के रास्ते दिखाई देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त दुश्मन मोमिन और काफिर सब के लिए रहमत ही रहमत हैं। तो बकौल शायर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की भर लाने वाले। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। तो आज के लेक्चर में हमने नज़म नात के शेर नंबर 5, 6 और 7 की अशार की तशरीह जानने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो आपका काम ये है कि आपने नात के मुकम्मल अशार की तशरीह को अच्छी तरह से समझ कर पढ़ना है और इनकी तशरीह को जानने की कोशिश करनी है और याद भी करनी है। और मुकम्मल नज़म की जो तशरीह है वो नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखनी भी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।